प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को फिर से हम एक बार इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। ओके। और धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए कि परमेश्वर ने आज का जो हमें दिन दिखाया और उसकी महिमा हम कर पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन आपके सामने हमें दिखाया है। दोस्तों, मैं आज एक विषय के ऊपर मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ एक बातों के लिए और एक विषय के को समझने के लिए। ठीक है, तो जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बातों को समझिएगा, उसके बाद से कोई भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप जानते हैं आजकल के दिनों में बहुत सारा जो है कि बाहर यानी जो मसीह में नहीं है वो बाहर बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। ठीक है, पैसों को लेकर के फ्रॉड काफी चल रहा है, लोगों को फंसाना हर चीज में लेके काफी चल रहा है। उसी तरह से हम देख पा रहे हैं कि आजकल मसीह की देह में भी गलत शिक्षा को लेकर के बहुत तेजी से जो है कि काम कर रहा है लूसीफर। जितना परमेश्वर का काम तेजी से नहीं हो पा रहा है, उससे कहीं ज्यादा लूसीफर का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें से सबसे ज्यादा तेजी से जो काम है, सबसे ज्यादा फास्ट जो काम है वो है अन्य अन्य भाषा। लोग इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो बाइबल की अन्य भाषा है वह पृथ्वी की भाषा है। लेकिन जो आजकल के पास्टर लोग बोलते हैं रबा रबा लबा लबा सबा सबा, यह कोई प्रकार का बाइबल इस पर सपोर्ट नहीं करता है, ये भाषा पे सपोर्ट नहीं करता है। पास्टर जो बोलता है वो बाइबल की भाषा नहीं है। बाइबल जो बोलता है वो पृथ्वी की भाषा है, वो मनुष्य को समझने वाली भाषा है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब पौलुस ने कहा था कि अन्य भाषा बोलने से किसी को मना ना करो, ठीक है, तो पौलुस ने बात बोला था कि पौलुस ने कहा था कि अन्य भाषा बोलने से किसी को मना ना करो, तो वो कौन सी भाषा थी? सबसे पहले आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि पौलुस कौन सी भाषा के लिए बोला था कि बोलने से मना मत करो। मैं अभी वचन को रखूंगा आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा वचन, तो आप उस वचन को पढ़िएगा और आप बताइए मुझे कमेंट में कि वो कौन सी भाषा थी जिसके बारे में पौलुस जी कहते हैं कि इनको अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा, क्योंकि जो पौलुस ने कहा था कि इनको बोलने से मना ना करो, वो तो समझने वाली भाषा है। मैं जब वचन रखूंगा आपके सामने तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जो पौलुस ने कहा था वो समझने वाली भाषा है। ठीक है, आइए हम कुछ बातों को देखते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं दुर्गेश शर्मा बाइबल के बाहर वाला अन्य भाषा मैं नहीं मानता हूं। बाइबल के जो बाहर की जो पास्टर लोग बोलते हैं वो भाषा को मैं नहीं मानता हूं कि वो पवित्र आत्मा का दान है। पवित्र आत्मा का दान जो बाइबल में है, मैं उसको मानता हूं कि वो ग्लोशा है, वो पृथ्वी की भाषा है और एक मनुष्य उसको समझ सकता है। मैं ऐसी पूरी तरह मैं विश्वास करता हूं बाइबल की भाषा के ऊपर। लेकिन जो पास्टर बोलते हैं मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी मैं विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि वो बाइबल के बाहर है। ठीक है, वचन रखता हूं आपके सामने, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 39। इसी वचन को चाहे वो पास्टर हो चाहे वो विश्वासी हो, हर कोई इस वचन को लेता है और कहता है कि देखो पौलुस ने कहा था कि अन्य भाषा बोलने से किसी को भी मना मत करो। पौलुस कौन सी भाषा के बारे में बोलता है, सबसे पहले आपको समझना होगा। चाहे आप बड़े पास्टर हैं, आप छोटे हैं, विश्वासी हैं, कोई भी, आप एक दिन का विश्वासी हैं, आप एक महीने के हैं, एक साल के हैं, 5 साल के हैं, 50 साल के हैं, उससे कोई मतलब। लेकिन मेरा सीधा आपसे सवाल है कि वो पहला कुरिन्थियों 14 का 39, 14 का 39 कौन सी भाषा है जिसके बारे में पौलुस ने कहा था? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ये कौन सी भाषा है। क्या ये मनुष्य को समझने वाली भाषा है या मनुष्य को नहीं समझने वाली भाषा है? आपसे मैं सीधा, जो भी वीडियो को देखेगा जो अन्य भाषा को सपोर्ट करता है, मैं उससे सीधा सवाल करूंगा। क्योंकि ये वचन क्या कहता है, आइए हम क्या आपके सामने पढ़ता हूं। लिखा है, भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो पौलुस यहाँ पे अन्य भाषा कह रहा है कि तुम बोलो, उनको मना मत करो। तो ये कौन सी भाषा है, आप मुझे
जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरितों का किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 45 की यहाँ पर ये कोर्नेलियुस के घर पे पतरस हैं और उनके साथ में बहुत सारे जो है विश्वासी हैं। और पतरस जी जब प्रीच कर रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, तो कोर्नेलियुस के घर में जितने लोग थे सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, सबके सबके ऊपर उतरा, और सबके सब ने क्या बोला, अन्य अन्य भाषा में, उन लोगों ने भिन्न भिन्न भाषा में बातें किया। आइए हम पढ़ते हैं पहले वचन को। लिखा है प्रेरितों का किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 45 और 46 दोनों वचन पढ़ेंगे। लिखा है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वो सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। ठीक है, दान उंडेला गया। वचन 46 को भी पढ़ लेते हैं, फिर बताते। लिखा है, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, ठीक है, तो यहां तक हम पढ़ेंगे कि वो भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए समझा। तो ये मैंने वही कहा कि ये समझने वाली भाषा है, सुनने वाली भाषा है। जब ये लोग ने कुरनेलुस के घर पर, जब ये लोग फर्स्ट टाइम ऐसी कोई भाषा बोले जो जिस भाषा को इन लोगों ने कभी बोला ही नहीं था, क्योंकि क्लियर यहाँ पे लिखा है कि अन्य जातियों के ऊपर भी क्या उंडेला गया, पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। और ये वचन भी पढ़ लेते हैं, प्रेरितों का किताब 2 अध्याय वचन 37 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे कि भाइयों हम क्या करें। तो सुनने वाले का, जब पतरस 120 लोगों के बीच में उठ करके जब उन्होंने प्रीच किया, जब बातें किया यहूदियों के बीच में, पेंतिकोस के टाइम में, फेस्टिवल के टाइम में, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पर अन्य जाति थे, वहां पर अन्य जाति नहीं थे, वहां पर यहूदी थे, क्योंकि पेंतिकोस का दिन था वो, और वहां पर यहूदियों का पर्व था, त्योहार था, और वहां पर हर देश के जो यहूदी थे उस जगह पर इकट्ठे थे, और पवित्र आत्मा का दान उसी दिन, पवित्र आत्मा उसी दिन उतरा, और पवित्र आत्मा का दान भी उतरा। और जब इन लोगों ने जब बातें किया, 120 में से पतरस ने जब बातें किया, तो जितने वहां पर थे उनमें से सब लोगों ने सुना, लेकिन 3000 लोगों ने क्या कहा कि जब आप पतरस जी बात कर रहे थे तो मेरा हृदय छिद था। तो आप बताइए कि अगर ये लोग समझते नहीं कि वो क्या बोल रहे थे, इनका हृदय कैसे छिदा, और ये लोग ने फिर मन कैसे फिराया, और इन लोगों ने विश्वास कैसे किया परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर कैसे विश्वास किया। सीधा आपसे मेरा सवाल, अगर ये समझने वाला भाषा नहीं है, और इसी भाषा को पौलुस कहते हैं कि तुम उनको बोलने से मना मत करो, क्योंकि जो पवित्र आत्मा का दान है वो सबको नहीं दिया जाता है, ये सबको नहीं दिया जाता है। आज के समय में अगर परमेश्वर किसी को देता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है आज के समय परमेश्वर को पता है कि अनुवादक बहुत है। अगर कोई इंग्लिश में प्रचार कर रहा है तो अगर हिंदी वाला चर्च है, अगर नहीं समझ में रहा है तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन आजकल तो हिंदी और इंग्लिश और जो राष्ट्र भाषा है, सब मैक्सिमम तो 3 भाषा तो किसी न किसी को आ ही रहा है, 4-5 भाषा तो आ ही रहा है कम से कम। तो सोचने वाली बात यह है कि जो भाषा पौलुस ने कहा था कि पहला कुरिन्थियों 14 का 39 में कि इनको बोलने से मना ना करो, वो कौन सी भाषा है, मैं आपको अपनी तरफ से क्लियर करता हूं कि वो पृथ्वी की भाषा है, वो ग्लोशा है, और वो मनुष्य को समझने वाली भाषा है। सबसे पहले आपको ये बात को समझना होगा कि वो पृथ्वी की भाषा है, वो ग्लोसा है, और वो मनुष्य को समझने वाली भाषा है। जब जब वो लोग बात करते थे सामने वाला समझता था। जो कुछ विश्वासी थे वो जब उनको दान मिलता था तो बिना अनुवाद के ही क्या हुआ, बात किया करते थे। तब वहां पर पौलुस ने कहा कि जब तक अनुवाद नहीं मिलता है, अन्य भाषा बोलने वाला क्या करे, प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद मिल सके। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय वचन 13 में, 13 में आप चाहिए तो पढ़ लेना। तो मेरा ये सवाल है, जितने लोग ये बात को नहीं मानते हैं कि ये सच्चाई है, आप पास्टर का सुनते हैं, आप बाइबल की आवाज को सुने, वचन की आवाज को सुने, आप पास्टर आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे। मेरा दोस्त,
मेरे भाई बहन जितने यीशु पर विश्वास करते हैं, मेरा सभी से आपसे सीधा सवाल है कि पौलुस ने कौन सी भाषा के लिए कहा था कि तुम इनको बोलने से मना मत करो। आप इसी भाषा का सिर्फ मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पर गड़बड़ी इसी वचन को लेकर के है। लोग समझते नहीं है, वचन में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आप लोगों के समझने में गड़बड़ी है कि पौलुस कौन सी भाषा के लिए। आप चाहिए तो चेक करो, प्रेरितों किताब 2 अध्याय वचन 4, ये 110 है, ग्लोसा है, हम कितनी बार बता चुके हैं। और ये जो 39 है 1 कुरिन्थियों 14 का, ये भी ग्लोसा है, 1100 इसका स्ट्रॉन्ग नंबर है। और हर जगह जहां जहां पर आपको आने वाले कोर्नेलियुस के घर पे जो उतरा वो भी 1100 ग्लोसा ही है, सब ग्लोसा है। आपको ये पहले समझना होगा, ठीक है। ये पृथ्वी की भाषा है, ये ऐसी कोई भाषा नहीं है जो बोले वो समझे नहीं और सुनने वाला समझे नहीं, और सब के सब आउट ऑफ कंट्रोल होकर के सब एक साथ चीख चीख करके बोले। ऐसा कोई भी बाइबल में लैंग्वेज या कोई वचन नहीं है, ठीक है, या कोई भी सच्चाई नहीं है, ठीक है। नॉन बिब्लिकल है जो ये पास्टर बोलते हैं, इसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूं। और अगर किसी को भी अगर लगता है कि ये 1 कुरिन्थियों 14 का 39 ऐसी भाषा है जिसको कोई नहीं समझ सकता है, तो आपके पास कोई वचन है बेकायदा प्रूफ के साथ, तो हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं एक छोटा सा वीडियो आपके पास हमने दिया है, आप इसका जवाब दीजिए 1 कुरिन्थियों 14 का 39 को कि ये कौन सी भाषा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपको दे दिया कि ये समझने वाली भाषा है, पृथ्वी की भाषा है। इसको मनुष्य जो बोलता है वो भी समझता है, जो सुनता है वो भी समझता है, क्योंकि अनुवाद करना बहुत जरूरी है। अगर अनुवाद नहीं है तो कलीसिया में शांत रहने के लिए बोला गया है। तो आशा करते हैं हमारी बातों को आपने समझा। ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रभु आपको आशीष दे। ओके, बाय, गॉड ब्लेस।